हेलो बच्चा पार्टी। बच्चों, आज से हम अपनी वोकैबुलरी की क्लासेस शुरू करेंगे। बच्चों, आज से हम डेली सुबेरे की शुरुआत नई नई वोकैबुलरी सीखने से शुरू करेंगे। बच्चों, वोकैबुलरी सीखने से पहले वोकैबुलरी वर्ड का मीनिंग ज़रूर समझ लेना। बच्चों, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर, उस लैंग्वेज के अंदर जो उसके वर्ड्स होते हैं वो उसकी वोकैबुलरी कहलाती है। अब वर्ड्स में सारे के सारे वर्ड्स आते हैं। अब चाहे वो कलर्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे बर्ड्स हों, चाहे सीजन्स के नेम हों, एक लैंग्वेज के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सभी उसकी वोकैबुलरी कहलाती है। बच्चों, यूँ तो हम अपनी डेली जीवन में नई नई वोकैबुलरी रोज़ सीखते हैं, मगर उन वोकैबुलरीज को सीखने का सबसे आसान तरीका होता है थीम बेस्ड वोकैबुलरी। मीन्स हम वोकैबुलरी को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सीखें। अब मान लो मैंने तुम्हें बताया कि कार्डबोर्ड को गत्ता कहते हैं। अब बच्चों, मैंने तुम्हें बता दिया, सिखा दिया, मगर बच्चों अगर तुमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी या उसको देखा नहीं तो तुम उसको जल्दी ही भूल जाओगे। इसलिए हम थीम बेस्ड वोकैबुलरी पढ़ते हैं। थीम बेस्ड मतलब मैं सिर्फ तुम्हें कार्डबोर्ड नहीं बताऊंगा, कार्डबोर्ड से रिलेटेड जितनी भी वोकैबुलरी होती है वो सारी तुम्हें बताऊंगा और उनके साथ उनकी पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, जिससे कि अगर तुम किसी वोकैबुलरी को भूलने लगो तुम्हें याद आ जाए कि मैंने उसके साथ वो वोकैबुलरी पढ़ी थी तो ये उससे कनेक्टेड है, तो जिससे कि तुम्हें वो भी याद आ जाएगी। इसलिए हम थीम बेस्ड वोकैबुलरी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज शुरुआत करते हैं और आज की थीम रखते हैं, कौन सा मौसम आने वाला है? रेन का। गर्मी पास होने के बाद रेन का सीज़न आएगा ना, तो बच्चों हमारी पहली थीम होगी रेन। बच्चों, इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो वर्ड्स हम अभी पढ़ेंगे उनको सीखने के लिए, उनको याद करने के लिए आखिर में मैं एक सॉन्ग बनाऊंगा, जिससे कि हम उस सॉन्ग के माध्यम से इन वर्ड्स को तुरंत अपने दिमाग में बैठा पाए। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आखिर में एक वर्ड दूंगा जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना होगा। अब रेन थीम के अंदर पहली वोकैबुलरी है थंडर। थंडर। अब मेरे साथ सब थंडर की स्पेलिंग बोलेंगे, THUNDER। थंडर। थंडर का मतलब होता है बिजली। बच्चों, आसमान में बिजली कड़कती है ना, तो उसे ही थंडर कहते हैं। बच्चों, अगली वोकैबुलरी है मड। मड। अब मेरे साथ मड की स्पेलिंग बोलेंगे सारे, MUD। मड। मड का मतलब कीचड़। बच्चों, बारिश होने पे कीचड़ हो जाती है ना, पानी फैल जाता है और वहाँ पर मिट्टी के संग कीचड़ हो जाती है, तो उसे ही मड कहते हैं। पहली क्या हुई? थंडर। दूसरी क्या हुई? मड। बच्चों, अगली वोकैबुलरी है अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला तो आप सभी ने सुन रखी होगी, मगर वोकैबुलरी के साथ उसकी स्पेलिंग याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आओ मेरे पीछे अम्ब्रेला की स्पेलिंग बोलो, UMBRELLA। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मीनिंग क्या होता है? छतरी। अगली है बच्चों रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप क्या होती है? बारिश की बूंदें। अब आओ रेन ड्रॉप की स्पेलिंग देखते हैं, RAINDROP। रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदें। अगली वोकैबुलरी है बूट्स। BOOTS। बूट्स। बूट्स क्या होते हैं? जूते। बारिश में पहनने के लिए बच्चों थोड़े बड़े जूते पहने जाते हैं, जिससे कि हमारे पैर कीचड़ में खराब ना हो। अगली है रेन कोट। RAINCOAT। रेन कोट। रेन कोट क्या होती है? बरसाती। बच्चों, बरसात से बचने के लिए हम एक कपड़ा, प्लास्टिक का कपड़ा पहनते हैं जिसे बरसाती कहा जाता है। अगला है क्लाउड।
क्लाउड का पता है सबको? क्लाउड का मतलब होता है बादल। तो क्लाउड की स्पेलिंग देखते हैं आज। CLOUD, क्लाउड। क्लाउड मतलब बादल। बच्चों अगला है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी। अब इसकी स्पेलिंग देखते हैं। DRIZZLE, ड्रिजल। बच्चों अगला है रेनबो। रेनबो तो हम सबको पता है, इंद्रधनुष बारिश के बाद बनता है, 7 रंगों का होता है। अब बच्चों देखते हैं रेनबो की स्पेलिंग क्या होती है। RAINBOW, रेनबो। अब बच्चों आज का आखिरी है पडल। बच्चों पडल का मतलब होता है बारिश के बाद जब किसी जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस इकट्ठे हुए पानी को पडल कहते हैं। अब इसकी स्पेलिंग देखते हैं। PUDDLE, पडल। अब बच्चों मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इस वोकैबुलरी को याद करने के लिए हम इसे एक सॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे जिससे कि ये हमें तुरंत याद हो जाए। तो आओ बच्चों उस सॉन्ग को सुनते हैं। सबसे पहले आए क्लाउड करने रेन, उसके बाद हमने देखी बिजली यानी ठंडा, अब गिरने लगी रेन ड्रॉप, फिर हमने खोला अपना छाता अम्ब्रेला और पहने अपने बूट और रेनकोट। अब रेनकोट का मतलब है बरसाती, और बरसात के साथ हुआ पडल यानी बारिश का पानी इकट्ठा, और हो गई मड, कीचड़। हाय। अब इन सब के बाद बना हमारा प्यारा रेनबो, और ड्रिजल यानी बूंदाबांदी हो गई बंद। तालियां। तो चलो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक थी। अब बच्चों जाते जाते मैंने आपसे कहा था कि हर वीडियो के एंड में मैं आपसे एक वोकैबुलरी पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे और उसका आंसर हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों आज की वोकैब जो आपको मुझे बतानी है वो है वेट, WET। इसका मतलब आपको मुझे कमेंट्स में बताना है।